मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम श्रीमद् देवी भागवत एक सिंहावलोकन यानी कि देवी भागवत कथासार के बारे में आपके सम्मुख वृत्तांत रख रहे हैं। तो दोस्तों, यह पुराणों पर आधारित ग्रंथ है। इसको कृपया अंत तक ध्यान से सुनिए, आपका परोपकार होगा। तो दोस्तों, बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके ही पुराणों की चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अत्यंत महिमामयी स्थान है। पुराणों की गणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण पांचवा है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ रत्न के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भक्ति आद्याशक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में पारब्रह्म परमात्मा के मातृ रूप और उसकी उपासना का वर्णन है। भगवती आद्याशक्ति की लीलाएं अनंत हैं और उन लीला कथाओं का प्रतिपादन ही ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिनके सम्यक अवगाह से साधकों भक्तों का मन देवी के पद्म पराग का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। श्री वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए, अतः पिता की संशुद्धि यानी कि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी भगवती देवी का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिन तक व्यास जी के मुखारबिंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, यह इस देवी भागवत कथासार का एक सार है, सारांश है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों और भक्तों, हमारे पुराणों में आज भी सर्वथा सत्य है, लिखा हुआ है, बहुत शक्ति है। अगर कोई सच्चे मन से इनको श्रवण करता है तो उसका लाभ उसको पढ़ने वाले को, सुनने जानने वाले को अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, यह छोटा सा श्रीमद् देवी भागवत का वृत्तांत आपके सम्मुख रखा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों को अवश्य भेजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।